हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है पहले लिखो आप। जब तक अन्यथा न कहा जाए, पाई का मान कितना 22/7 लीजिए। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास ज्ञात क्या हो सकता है। इस प्रकार बने तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कह रहा है घनाकार, मतलब घन के आकार का है तो घन बना लो, ठीक है। ये बना लिया हमने, क्या है, एक घन। अब इसके ऊपर क्या कह रहा है, इसके ऊपर रखा हुआ है एक अर्धगोला इस प्रकार से। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक इस प्रकार से अर्धगोला रखा हुआ है। अब क्या कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर भुजा वाली, मतलब इसकी 7 सेंटीमीटर है सब फलक, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या कह रहा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। देखो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम अधिकतम कह रहा है, क्या हो सकता है, देखो 7 ही है घन की भुजा, तो 7 ही हो सकता है और आगे तो है ही नहीं, तो 7 ही अधिकतम हो सकता है अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास कितना आ जाएगा, अर्धगोले का अर्धगोले का व्यास कितना आ जाएगा 7। और इसकी यहां से त्रिज्या निकालू तो 7/2 कितने आए 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ में आया इतना। अब दूसरी बात, ठीक है, इतना समझ आया। अब घन की एक भुजा कितनी दी है, घन की भुजा, घन की भुजा कितनी दी है। घन की आप जानते हो, घन में 3 घन में भुजाएं होती हैं जो सभी बराबर होती हैं। कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया। अब ऐसे समझते हैं, देखो ये एक कमरा है, कमरे के हिसाब से ये एक कमरा है, ये इसकी चारों दीवारें हो गई कमरे की, घन जैसा कमरा है। और ये इसका फर्श हो गया, फर्श नीचे ही तो दीवारों से ही तो लगा होता है। ये इसका छत हो गया। अब इस छत के ऊपर ये कह रहा है कि बॉटम ऊपर एक अर्धगोला इस प्रकार से लगा दिया गया है, अर्धगोला लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो जब हम इस प्रकार बने पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या क्या आ जाएगा, देखो एक तो ये पूरा, ये घन घन मतलब ये कमरा, मतलब घन पूरा आ जाएगा, पूरा ही तो आएगा, कमरा पूरा आएगा एक तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। प्लस में क्या आएगा, प्लस में ये अर्धगोलाकार ये दिख रहा है, ये आएगा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आएगा, ठीक है। और देखो ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये वृत्तीय आधार ये इस पर इससे दिख नहीं रहा है, तो ये हमें माइनस ही तो करना पड़ेगा। ये इस पर आ गया तो ये तो हट गया ना, पूरा लिया है घन का, तो पूरा क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया लिया है हमने, ठीक है। लेकिन ये वाला तो हट रहा है ना, पूरा लिया, लेकिन ये वाला तो हट रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये इससे हट रहा है, ये इस पर रखा जाता है तो दिख नहीं रहा है, तो वृत्त का आधार का क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना दिखने वाली चीज को लेते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 6a²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr², और वृत्त का आधार का क्षेत्रफल πr²। अब 6a² प्लस πr²। अब यहां से 6 × 7 × 7 प्लस 22/7 इंटू 7, त्रिज्या कितनी है, सॉरी 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। ये समझ में आया इतना।
इतना क्लियर हुआ सभी को। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, 7 से ये कट जाए कितनी बार, पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 7 पंजे 35, 5 का 5, 5 दूनी 10, ठीक है, ये कट जाएगा ऐसे ही, 5 से 5 7 35, 5 दूनी 10, ये 2 से कट जाएगा 11 बार, ठीक है। अब 6 7 42, तो 42 गुणा 7, 7 दूनी 14, 4 आंसर की 1, 7 चौक 28, 29, 294 प्लस ये कितना आ जाएगा, 294 प्लस ये कितना आ गया, 11 सत्ते 77 प्लस 77/2, 77/2, तो ये इधर से ये कितना आया, 2 3 6, 2 3 6, तो 8 16, 1 बचा 2 5 10, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इधर ले लेते हैं, तो 294 और 38.5, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 3 गया 5, सॉरी प्लस करना है ना, 294.0 38.5, 8 4 12, 9 3 12, 13 की 3 आंसर की 300, ये आ जाएगा मेरे भाइयों यहाँ पर जुड़कर 294 प्लस ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, मतलब 332.5 वर्ग इकाई, ठीक है, इतना आ जाएगा मेरे भाई। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, इस कमरे वाले उदाहरण से समझो तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।